तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे विश्वास को हटाना। तो सभी लोग ध्यान देना। पुस्तक है स्वयं की आवाज़, विश्वास को कैसे हटाते हैं उसके बारे में आज आप लोग सभी लोग समझना, ठीक है। ज्ञान की शुरुआत आश्चर्य से होती है, आश्चर्य से होती है ज्ञान की शुरुआत। सुकरात ने कहा। एक बार उन्होंने फिर एक गहरी सच को कुछ शब्दों में कह दिया। यही विचार अंग्रेजी कवि कॉलरिज की इस बात पर प्रकट हुआ, जिसमें हमने उन्होंने पाठकों को इस पल के लिए अविश्वास की इच्छा को स्थगित कर देने की सलाह दी। तो सभी लोग समझना, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको बात को ध्यान रखना, जिससे कविता में आस्था बने। 1772 में जन्मे सैमुअल टेलर कॉलरिज चाहते थे कि पढ़ते समय लोग अपने तात्विक दिमाग से बाहर निकले, ताकि वे कुछ और अनुभव कर सके, कुछ ऐसा जो उनकी सोच से अलग हो। इस भावना के साथ कॉलरिज ने अपने साथी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया, लिरिकल बेलाइज काव्यात्मक कथा, जो एक बहुत ही भावपूर्ण कविताओं का संग्रह है। कॉलरिज ने वर्डसवर्थ के उद्देश्य को बताया, मन की इच्छाएं, रीत रिवाज, अलासाएं छोड़कर इस दुनिया की खूबसूरती और अचंभों की ओर ले जाना एक ना समाप्त होने वाला खजाना है। परंतु जैसे ही हमारी परवरिश हुई, उनके कारण हमारे पास आंखें तो हैं जो देखती नहीं, कान है जो सुनती नहीं, और हृदय है जो ना तो अनुभव करता है ना ही समझता है। तो इन चीज चार, कान और सुनना, जो हृदय है, जी बहुत बड़ी चीज है। तो उसको बात को ध्यान रखना आपकी सभी लोग। जो है हृदय जो अनुभव तो करता नहीं, अपना कराना पड़ता है खुद। इसी भाव से हम जिस ओर आपका ध्यान ले जाना चाह रहे हैं वह है अपनी इच्छाओं से विश्वास को स्थगित करना। हाँ, हमारे अंदर हमेशा स्मार्ट सोच और सही विचार होना चाहिए, यह बताने के लिए कि हम इस संसार को कैसे समझते हैं। विज्ञान हम सभी के लिए बहुत लाभदायक है, परंतु जब आत्मज्ञान की बात आती है तो हमें अपनी सोच को शांत करके अपने अंदर की सबसे गहरी आवाज को सुनना चाहिए। हमें वह आंखें चाहिए जो असल में देखती हैं, कान जो असल में सुनते हैं, और हृदय जो असल में महसूस करता है और समझता है, जो सचमुच में चाहता है, जानता है कि अपने दिमाग को विकसित करने के साथ साथ अपने विश्वासों को स्थगित करने में क्या नुकसान है, जो हमारे ध्यान को रटे रटाए जीवन के आलस्य आलस्य जगाए और इसे दुनिया के उन अचंभों की ओर ले जाए जो ठीक हमारे सामने और हमारे अंदर है। तो अध्याय नंबर 5, अपने आप से शुरुआत करें। जो अपने आप से कैसे शुरुआत करते हैं, तो सभी लोग अपने आप से शुरुआत करो, कोई दुनिया से शुरुआत नहीं करना चाहिए। तो अध्याय नंबर 5 है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अपने आप से शुरुआत करें। अपने आप से कैसे शुरुआत करते हैं, तो समझिए सभी लोग। एक जवान आदमी सड़क पर जा रहा था। उसने एक बहुत बुजुर्ग आदमी को देखा जो अपनी पीठ पर लकड़ी का एक भारी गट्ठर ले जा रहा था और लकड़ी के बोझ से वह झुका हुआ था। जवान आदमी ने मन ही मन सोचा, इस व्यक्ति ने दुनिया में लंबा जीवन वो बिताया है। जब मैं जब मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे उससे कुछ सीखना चाहिए। वह उनके पास गया और कहा, दादा कृपया मुझे जीवन के बारे में कुछ सलाह दो। उन्होंने अपनी आंखें उनकी उनकी ओर देखा, अपने कंधों पर से भारी बोझ उठाकर नीचे रखा और सीधे खड़े हो गए। जो बोझ था उठा के नीचे रख दिया और सीधे खड़े हो गए। उन्होंने फिर से उसकी ओर देखा, नीचे झुके लकड़ी के गट्टर को वापस अपने कंधों पर रख के खड़े हुए और चल दिए। फिर दोबारा रख लिया, मतलब वो गट्ठर था लकड़ी का। कहानी का मतलब क्या है? शायद यह है कि हमें अपने बोझ को कम रखना चाहिए।
या हो सकता है कि यह हमें बता रहा है कि जीवन का ज़्यादातर हिस्सा केवल ज़रूरी चीज़ों को हासिल करने के लिए होना चाहिए और हमें ध्यान भटकने वाली चीज़ों में समय बर्बाद करने से बचना चाहिए। जो ध्यान भटकने वाली चीज़ें हैं, जो समय है वो अपना बर्बाद ही हो रहा है, बेकार चीज़ों में लगा रहे हैं अपना ध्यान। या कभी-कभी हम कुछ बताने की बजाय दिखाकर जा दे दिखाकर ज़्यादा कह सकते हैं कि मैं हमेशा इस कहानी से सीखता हूँ। यह याद दिलाती है कि जीवन की यह माँग है कि हम अपने 2 पैरों पर खड़े हों और हमें कभी-कभी दूसरों की मदद की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन आखिरकार हमें खुद अपनी ज़िम्मेदारी लेना चाहिए। यह अध्याय इसी के बारे में है। अपने बारे में जो अध्याय है अपने से शुरुआत करें, इसका मतलब ये है अपने जहाज को खुद चलाना। ये अगला पॉइंट मैं कल की वीडियो में लाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना कैसी वीडियो लगी। तो ये जो बोझ वाली बात थी ना, वो अपने ऊपर ज़्यादा बोझ मत डालिए, इसीलिए था ये वीडियो। तो जो मैंने पढ़ा उसको समझिए कि किस लिए ये वीडियो थी। तो आज के लिए बस थैंक यू।